नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रायका सिंह। आज मैं एक ब्रिटिश फिल्म आर्कएंजल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फिल्म एक अस्पताल के लेबर रूम में शुरू होती है। सिंगल मदर अस्पताल में बिस्तर पर लेटी हुई है, अपनी बच्ची सारा को जन्म दे रही है। वह खुशी से उसे गले लगा लेती है। 3 साल बाद मैरी के पिता रस सारा की परवरिश में उसकी मदद कर रहे हैं। एक सुबह हम उसे अपनी पोती को खिलाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। मैरी अंदर आती है और सारा को पार्क में ले जाने की पेशकश करती है। जैसे ही सारा खेलती है, मैरी किसी और से बात करने में बिजी हो जाती है। कुछ समय बाद वह नोटिस करती है कि उसकी बेटी गायब है। वह उसे फोन करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। स्क्रीन काली हो जाती है। फिर मैरी रोना शुरू कर देती है और सड़क पर अपनी बेटी को जोर जोर से पुकारती है जब एक आदमी को वो मिल जाती है। जाहिर है उसने पार्क से बाहर एक बिल्ली का पीछा किया था। कुछ दिनों बाद मैरी उसे एक क्लिनिक में ले जाती है। यहाँ मैरी ने सारा को आर्कएंजल नाम के एक मेडिकल प्रोसीजर के लिए साइन किया है। डॉक्टर उन्हें अंदर ले जाती है और तुरंत एक चिप नारी को इंजेक्ट कर देती है। फिर वह मैरी को प्रोसीजर के फायदे समझाना शुरू कर देती है। सारा पर लगाई गई चिप से मैरी एक टैबलेट से सारा को कभी भी मॉनिटर कर सकती है। वह उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है, ब्लड प्रेशर और शुगर भी चेक कर सकती है और जो कुछ भी सारा देखती है उसे भी देख सकती है। प्रोसीजर की एक और खास बात यह है कि हिंसक और यौन सामग्री को धुंधला कर देती है जो बच्चों के देखने लायक नहीं होंगी। प्रोसीजर वाली चिप वापस नहीं निकाली जा सकती है। डॉक्टर टीवी पर हिंसक गोलीबारी की वीडियो लगाती है। वह सेंसरिंग फीचर को ऑन करती है और सारा को टीवी धुंधला दिखने लगता है। ऐसा तभी होता है जब सारा उन चीजों को देखती है जो उसे डराती है। घर पर रस प्रोसीजर से खुश नहीं है लेकिन मैरी परवाह नहीं करती। पहले कुछ दिन वो टैबलेट का उपयोग करके लुकाछिपी खेलने का मजा लेते हैं। मैरी हमेशा सेंसर को ऑन कर देती है जब सारा पड़ोसी के डरावने कुत्ते के पास से गुजरती है, इसलिए वह डरती नहीं है। तब से मैरी सारा के हर कदम की निगरानी कर रही है। एक दिन जब वह काम पर होती है तो टैबलेट बीप करना शुरू कर देता है क्योंकि सारा का कोर्टिसोल लेवल बढ़ गया है और वो टेंस है। मैरी जल्दी से इसकी जांच करती है और रस को दौरा पड़ता हुआ देखती है। वह अपने पिता की मदद करने के लिए दौड़ती है और उसे बचाती है। सारा 6 साल को हो गई है। रस का निधन हो गया है। मैरी और सारा घर में अकेले रहते हैं। उस दिन वे रस की कब्र पर जाते हैं। मैरी अभी भी सारा को मॉनिटर करती है। जैसे ही मैरी अपने पिता की मृत्यु का शोक मनाते हुए रोती है, उसका चेहरा सारा के लिए धुंधला हो जाता है। सारा अभी भी पड़ोसी के कुत्ते को नहीं देख सकती है। वह अपने स्कूल जाती है जहां उसके कुछ दोस्त अपनी टेबल पर हिंसक वीडियो देखते हैं। सारा ने उन्हें इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा। उसके सभी दोस्त जानते हैं कि सारा अजीब है। उनमें से ट्रिक नाम का एक लड़का उसे वीडियो समझाने की कोशिश करता है। जब वह उससे पूछती है कि खून कैसा दिखता है तो वह इसे लाल जूस की तरह बताता है। उस दिन सारा एक आदमी का स्केच बनाती है जिसके सिर से खून बह रहा है। जैसे ही वह ड्राइंग को पूरा करती है, सिस्टम खून को धुंधला कर देता है। निराश होकर वह एक पेंसिल तेज करती है और उससे अपनी उंगली पर वार करती है। जैसे ही इससे खून बहने लगता है, सिस्टम इसे भी धुंधला कर देता है। वह महसूस करने के लिए खून अपने चेहरे पर लगाती है। तभी टैबलेट बीप करना शुरू कर देता है जिससे पता चलता है कि सारा टेंस है। सारा को रोकने के लिए मैरी जल्दी से उसके कमरे में जाती है। अगले दिन वह सारा को एक डॉक्टर के पास ले जाती है। वह उसे 2 लोगों की लड़ाई की तस्वीर दिखाता है लेकिन सारा को पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। मैरी मानती है कि उसे ऑटिज्म है लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि यह शायद प्रोसीजर का परिणाम है। फिर उसने बताया कि आर्कएंजल को इसी वजह से बंद किया गया था क्योंकि इम्प्लांट को हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए वह सुझाव देता है कि मैरी को टैबलेट बंद कर देना चाहिए। मैरी गिल्टी फील करती है क्योंकि सारा की इस हालत की जिम्मेदार वही है। वह घर आती है और टैबलेट के सभी सेंसर बंद कर देती है और उसे रसोई में छिपा देती है। वह सारा को खाने के समय बताती है कि सिस्टम बंद है। सारा थोड़ी उलझन में है क्योंकि वह कभी अपनी माँ की देखरेख के बिना नहीं रही है। वह बाहर निकलती है और पड़ोसी के कुत्ते को पहली बार उस पर भौंकते हुए देखकर चौंक जाती है। डर कर वह सड़क पार करने की कोशिश करती है और लगभग एक कार से टकराने से बच जाती है। वह अपने दोस्त ट्रिक को एक लड़के से लड़ते हुए देखने के लिए स्कूल पहुँचती है। वह पहली बार उसके फटे हुए होठों को देख सकती है। ट्रिक खुश है कि वह आखिरकार सब कुछ देख सकती है और वह उसे यौन सामग्री और हिंसक वीडियो दिखाता है। अगले दिन मैरी सारा को स्कूल भेजती है, फिर टैबलेट को बक्से में रखती है। सारा पड़ोसी के कुत्ते देखते ही जल्दी जल्दी निकल जाया करती है। बहुत समय बीत जाता है। सारा अब 15 साल की है और मैरी की देख रेख के बिना जिंदगी जी रही है। वह पड़ोसी के कुत्ते के साथ भी दोस्ती करती है। उस दिन वह स्कूल में अपने
दोस्त मेरिल के साथ होती है जब उनका सामना ट्रिक से होता है। वह अब बड़ा हो गया है। ट्रिक और सारा एक दूसरे को पसंद करते हैं। वह लड़कियों को झील के पास पार्टी करने के लिए आने को बोलता है। सारा राजी हो जाती है। जब सारा घर पहुंचती है वह मैरी को भी यही बताती है। वह सारा से आगे सवाल नहीं करती है। दरअसल मैरी भी रात में अपने प्रेमी के साथ बाहर जा रही है। दोस्त अब झील के किनारे है। वहाँ उनको पता चलता है कि ट्रिक एक तगड़ा गंजेड़ी है। वह सारा को भी सुट्टा मरवाता है। इस बीच मैरी अपनी डेट से वापस आ जाती है और घर लौटते समय सारा को फोन करती है। कॉल सीधे वॉइसमेल पर जाती है। उसे चिंता होती है। वह सारा के दोस्त को फोन करती है। उसकी माँ फोन उठाती है और बताती है कि उनका फोन भी नहीं लग रहा। वह उसे बार बार फोन करती है लेकिन सारा नहीं उठाती। कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। वह बक्से से टैबलेट लाती है। वह अंत में देखती है कि सारा की लोकेशन 2 मील दूर एक झील के बगल में है। मैरी तब कैमरा खोलती है और अपनी बेटी को ट्रिक के साथ सेक्स करते हुए देखकर भयभीत हो जाती है। वह जल्दी से टैबलेट बंद कर देती है। झील पर सारा और ट्रिक बातचीत करते हैं। तभी कोई दरवाजा ठकठकाता है। मेरिल सारा को बताती है कि उसकी माँ को उनके बारे में पता चल गया है। लड़कियाँ फिर ट्रिक की वैन में घर जाती है। जब सारा घर जाती है तो वह देर से आने के लिए मैरी से माफी मांगती है। मैरी भी उसे भाव नहीं देती है। अगले दिन सारा स्कूल के लिए निकलती है। मैरी उसके साथ काम करने के लिए टैबलेट लाती है। सारा और ट्रिक स्कूल बाद एक साथ होते हैं। तब सारा उससे ड्रग्स के बारे में पूछती है जो वह बेचता है। ट्रिक सारा को कहता है कि यह उसके लिए नहीं है लेकिन वह देखने की जिद करती है। फिर हम उसे सारा को ड्रग्स कैसे लेते हैं सिखाते हुए देखते हैं। घर पर टैबलेट बजने लगता है जिससे पता चलता है कि सारा टेंस है। मैरी टैबलेट खोलकर देखती है कि यह एक ड्रग्स की चेतावनी है। वह सारा को कोकेन सूंघते हुए देखकर हिल जाती है। मैरी अपना कंट्रोल खो देती है और टैबलेट फेंक देती है। वह अपने कंप्यूटर पर आती है और ट्रिक का नाम और पता ढूंढना शुरू करती है। अगले दिन वह ट्रिक के ऑफिस जाती है और उसे सारा से दूर रहने की धमकी देती है। वह उसे सेक्स करने की फुटेज भी दिखाती है। ट्रिक डर जाता है। उस रात उसे सारा के कई कॉल आते हैं लेकिन वह उन्हें नहीं उठाता है। सारा परेशान है। अगली रात जैसे ही सारा उससे बात करने के लिए मैसेज करती है मैरी टैबलेट देखती है। अगले दिन वह ट्रिक के पास जाती है। वह उसे बताता है कि उसकी माँ के डर के कारण वह अब उसे नहीं चाहता है। मैरी फिर से टैबलेट से सब कुछ देखती है। नाश्ते में मैरी सारा के जूस में गर्भ निरोधक गोली डालती है। सारा को दिन भर अच्छा नहीं लगता है और उल्टी करने के लिए क्लास से बाहर भाग जाती है। वह बाद में डॉक्टर के पास जाती है जो उसे बताता है कि उल्टी एक गर्भनिरोधक गोली के कारण है। सारा हैरान है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे गोली दी क्योंकि उसने उस दिन सिर्फ एक गिलास जूस ही पिया था। वह घर जाती है और रसोई की तलाशी लेती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वह डस्टबिन में देखती है और उसे गर्भनिरोधक गोलियों का एक खाली बॉक्स मिलता है। वह अपनी माँ के कमरे में जाती है और उसे उसके तकिए के नीचे एक टैबलेट मिलता है। उसे आखिरकार पता चलता है कि मैरी उसकी निगरानी कर रही है। अपनी माँ के विश्वासघात और उसकी प्राइवेसी भंग होने से दुखी वह कहीं दूर भाग जाने का फैसला करती है। सारा जल्दी से अपना सारा सामान पैक करती है लेकिन तभी मैरी घर पर आ जाती है। वह रसोई में कचरा फैला देखती है और अपने कमरे में जाती है और पाती है कि सारा को टैबलेट मिल गया है। जब वह इसे खोलती है तो मैरी खुद को देखती है। सारा उसके पीछे खड़ी है। गुस्से में वह उससे टैबलेट छीन लेती है और उसे बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वह गलती से सेंसर को चालू कर देती है। लड़ाई के दौरान वह अपनी माँ को कई बार टैबलेट से मारती है। वह कहाँ मार रही है नहीं देखती है। जब फिल्टर बंद हो जाता है तो वह मैरी को फर्श पर बेहोश पड़े कई कट और चोटों के साथ देखती है। वह जल्दी से अपना बैग लेती है और भाग जाती है। कुछ समय बाद हम एक घायल मैरी को होश में देखते हैं जो सारा की तलाश में भागती है। वह सड़क पर जाती है और अपनी बेटी को पुकारते हुए रोती है जैसा कि उसने फिल्म की शुरुआत में किया था। वह अभी भी उसे खोजने के लिए टैबलेट का उपयोग करने की कोशिश करती है लेकिन यह टूट चुका है। फिल्म के अंत में हम सारा को एक ट्रक से लिफ्ट लेते देखते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।